कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसे साबित किया है डिप्टी कलेक्टर में चयनित हुए ललित नारायण तिवारी ने। अभी ये हजारीबाग के 4 लाइन से बगल रांची जाने वाला रास्ता में प्रमोद विहार एक कॉलोनी है, यहाँ हम उपस्थित हैं और आपको बता दें कि जेपीएससी की कल रिजल्ट आई है और यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने सफलता प्राप्त की है। आइए यहाँ पर इनसे मिलते हैं, ललित नारायण तिवारी जी से, और देखते हैं कि यहाँ कोई है या नहीं है इनके घर में। यहाँ बात करते हैं लोगों से। मैडम, ललित नारायण तिवारी जी का घर यही? हाँ, यही है। तो आइए हम मिलते हैं ललित नारायण तिवारी से। आप खबरें हजारीबाग से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन सर। आप खोजते खोजते मेरे घर तक पहुंच गए, आपका अभिनंदन, आभार सर। बहुत अच्छा लगा। ये सब लोग ये सब अभी हमारे स्कूल के टीचर लोग हैं जहां मैं अभी कार्यरत हूँ। आओ चल आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार केदार भैया। थोड़ा इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए जी सर। आप माला पकड़ के ऐसे देखिए। बहुत 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 आभार आप सबों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं मेहनत रंग लाती है, और यही एक बात यहाँ भी देखने को मिलेगी आपको। जेपीएससी की परीक्षा का रिजल्ट कल आया और इसमें ललित नारायण तिवारी जी ने सफलता का परचम लहराया। आइए बातचीत करते हैं। खबरें हजारीबाग में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन सर, धन्यवाद। आप हजारीबाग के लिए कल एक बढ़िया सौगात आपने लाया अपनी मेहनत से। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। एक्चुअली में हम लोग का ये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा होती है, तो प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा ये 2005 का विज्ञापन का था, डिले हुआ है। 2020 में दूसरी दफे एग्जाम हुआ था और 23 में 3 साल के बाद रिजल्ट आया है, तो उसी में मेरा क्या पोस्ट है? ये डिप्टी कलेक्टर का है सर, एडीएम का पोस्ट होता है, तो इसी पोस्ट में सरकार कहीं ना कहीं पोस्टिंग कराएगी। देखिए, इन्होंने जो पद बताया निकाला, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए लोग जो देख रहे हैं हमारे खबरें हजारीबाग के, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि कितनी मेहनत है। और सबसे विशेष बात है, ये खुद अभी वर्तमान में शिक्षक हैं। कहाँ टीचर हैं आप? जी सर, धन्यवाद। मैं अभी वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय भिलवाड़ा, ये सदर प्रखंड हजारीबाग में है। मैं वहाँ 2016 से सेवा दे रहा हूँ सहायक शिक्षक के पद पर। ऐसे तो मेरी नियुक्ति शिक्षा विभाग में 22 मार्च 2000 से ही मैं इसमें सेवा दे रहा हूँ, और अभी 7 सालों से यहीं पर हूँ सर। कितने सालों से कहा आपने? मैं पिछले 22 सालों से ये झारखंड सेवा में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ सर। तो आप तो शिक्षक थे, ललक आपकी बढ़ती गई लगता है। नहीं, एक्चुअली में ऐसा है कि मैं बचपन से ही प्रशासनिक पदाधिकारी के पद पर काम करने की मेरी इच्छा रही थी, और मैं उसी के अनुकूल अपनी तैयारी करता रहा था। तो मैं लगातार इस परीक्षा जब तैयारी की बात आप करते हैं जी जी, तो अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहते हैं कि आप जो हैं सो कैसे तैयारी किए, इसको कितने समय लगा, इसमें उतार चढ़ाव क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। सर ये है कि सतत तैयारी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें कोई एक दिन की तैयारी नहीं है, वनडे नहीं है। इसको हम लोग टेस्ट मैच के जैसा समझते हैं। इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में लगातार कम से कम 2 सालों की ये हो, आपका 2 साल का लेबर हो, तो निश्चित रूप से इसमें सफलता पाई जा सकती है। और मैंने कड़ी मेहनत की है इसके लिए, और भगवान की कृपा प्राप्त हुई, आप सबों का, बड़ों का, माँ पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और मैं आज आपके सामने चयनित हूँ सर। कहीं कोचिंग किए आप या? कि मैं सेवा में नियमित रूप से कार्यरत रहा हूँ, तो मुझे कोचिंग करने का मौका प्राप्त हुआ नहीं। मैं कोचिंग नहीं कर रहा था, सिलेबस को गहराई से मैंने पढ़ा, और इसके लिए हम लोग 3-4 दोस्त मिलके आपस में प्रतिदिन डिबेट किया करते थे क्वेश्चंस को लेके, कैसे इसका आंसरिंग होना चाहिए, और एवेल्युएशन सिस्टम भी हमारा एक दूसरे को था। तो ये तो बात तो सही है, लेकिन हम बगल में मैडम को इसलिए बैठा है जी जी कि कहते हैं ना कि सिया राम, राधा कृष्ण, तो ये राधा जो आपके साथ बैठी हैं, इनका कितना योगदान है, क्या सोचती है, जरा इनसे पूछ लें हम। क्या मेहनत? रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। नहीं, मेहनत कैसा करते थे? बहुत मेहनत करते थे। बहुत मेहनत करते थे।
लगातार मेहनत करते थे। कितने बजे रातों तक, क्या है कि आप अर्धांगिनी हैं, आप सही बता सकती हैं कि कितने बजे रातों तक ये तैयारी करती थी? रात को 2 से 3 बजे तक पढ़ते थे, रात भर। कभी मतलब कभी जुनून था, 3-4 आपको दिक्कत नहीं हो जाता था कि बच्चों लोग तंग कर रहे हैं नहीं, ये हम वो? दोनों का सपना था। दोनों का सपना था। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना। अर्चना, आपको कैसा लगता है इनकी तैयारी करने में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा आराधना। से प्रश्न बनता है कि इस मेहनत में सफलता तो पाए, लेकिन कई असफलता भी हुई होगी जिसके चलते मन में उदास भावना हुआ होगा। बिल्कुल सही कहा सर। इस सफलता प्राप्त करने के पीछे मेरी कई एक सारी असफलताएं हैं और एक समय आया था मैं टूट सा चुका था। मुझे तो ये मेरी धर्मपत्नी, ये बिल्कुल कहावत चरितार्थ हुई कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का कहीं ना कहीं हाथ है। और मैं सच्चे हृदय से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये हमारी धर्मपत्नी महोदया, इन्होंने कहा कि आप प्रयास न छोड़ें, भगवान पर विश्वास रखें और मेरा विश्वास है आप एक न एक दिन अंतिम रूप से जरूर चयनित होंगे। और ये इनका विश्वास, और आज मेरा ये विश्वास मंत्र भी बना है कि प्रयास वास्तव में विफल नहीं होता। तो ये प्रयास लगातार करने के लिए किसी ने यदि मुझे प्रेरित किया है तो वो मेरी पत्नी महोदया हैं। मैं बहुत बार असफल हुआ हूँ और भगवान की कृपा मुझे अंततः प्राप्त हुई। आप सबों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बड़ों की शुभकामनाएं प्राप्त हुई और मैं आज आपके सामने चयनित हुआ हूँ सर। अभी बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे। जी जी। तो तैयारी के लिए कुछ मूल मंत्र लोगों को बता दें कि क्या होना चाहिए। मेरा एक ही मूल मंत्र है, परिश्रम परिश्रम और परिश्रम। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ईमानदार परिश्रम कभी विफल नहीं होता है। आप निश्चित रूप से गंभीरता पूर्वक यदि आप सिलेबस को सूक्ष्मता से पढ़ेंगे तो साल 1.5 साल का मेहनत आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने जा रहा है। तो मैं बस यही कहूंगा कि प्रयास करें, ईमानदार प्रयास करें और प्रयास आपका कभी विफल नहीं जाएगा। भगवान आपको आपके प्रयास का आशीर्वाद कभी ना कभी निश्चित रूप से देगा, यह विश्वास बनाए रखें। तो मेरा सभी प्रतियोगियों के लिए बस यही एक मूल मंत्र है कि अपने पर विश्वास बनाए रखें और जो आप पर विश्वास करते हैं उन पर विश्वास बनाए रखें। प्रयास कभी विफल नहीं जाएगा, न जाता है। प्रयास कभी विफल नहीं जाता है, मूल मंत्र इन्होंने बताया। और ये थे ललित नारायण तिवारी जी और मैं हजारीबाग से प्रदीप पाठक।